हे चेतन, अपने चैतन्य में शुद्ध चैतन्य, अपने शुद्धात्म तत्व के बोध के साथ शुद्धात्म शक्ति आह्वान कर आत्मा
आह्वान करो कि मैं शुद्ध बुद्ध त्रिकाली निराकार चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, मैं शुद्ध बुद्ध त्रिकाली गायक स्वरूप परमात्मा, अपनी चैतन्य महाज्योति अविचल ज्ञान में चैतन्य शक्ति का आह्वान करो। भूल जाओ अब से पहले जो भी परिणमन हुआ था, भूल जाओ इस घड़ी से पहले जो भी परिणाम चले थे। परिणमन की धारा, परिणाम की धारा सब अनित्य है, अनित्य अनित्य। पर्याय धाराएं, परिणमन की धाराएं सब भुला जाने वाली है। विस्मरण कर दो, विस्मरण कर दो कि कुछ पहले घटा भी था। विस्मरण कर दो आत्मा, विस्मरण। एक चैतन्यमयी निराकार ज्योति, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, एक चैतन्यमय ज्ञायक ज्योति, मैं निरावलंबन तत्व भगवान आत्मा, अपने परम अतीन्द्रिय सुख में निमग्न, अपने अनंत केवल ज्ञान स्वरूप में स्थिर, मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। इस क्षण, इस घड़ी, इस पल मेरा पूर्ण समर्पण अपने वीतराग तत्व के लिए। वीतराग जिन मार्ग को दिखाने वाले भावलिंगी महामुनियों के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण। तारन तरन जिनेश्वर भावलिंगी साधु आचार्य भगवंत, इनकी वाणी के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण है। मैं अंतरकरण से, अंतः स्थल से, अंतर हृदय स्थल से ऐसे भावलिंगी महामुनियों की, तारण तरण जिनेश्वर की हृदय से वंदना करता हूँ और अपने चैतन्य तत्व की आराधना के लिए ऐसे परम योगीराज, इन्हें अपना आदर्श मान के, इन्हें अपना गुरु स्वीकार करके, इन्हीं के द्वारा बताए हुए जिन मार्ग पर आरोहण करने का संकल्प ग्रहण करता हूँ, इनकी वाणी को सिरोधार करके, इनके वचनों को सर्वात्म उपदेशों से सर्वांग ज्योति स्वरूप स्वीकार करके, भगवान के वचन सत्य है, भगवान की वाणी सत्य है, भगवान का उपदेश सत्य है, इनकी हृदय वंदना करके, इनको अंतर हृदय से नमस्कार करके, मैं अपने मोक्ष मार्ग के, अपनी ज्ञान आराधना के मार्ग में आगे बढ़ने का संकल्प ग्रहण करता हूँ। मैं तो इनका दासानुदास हूँ। इनके उपदेश को ग्रहण करने वाला अल्पज्ञ हूँ। ये परम ज्ञानी है। इनकी चरण शरण में अपने ज्ञान ध्यान आराधना, अपनी आत्म साधना के लिए अपनी अंतर की तैयारी करो। चैतन्य अहंकार का, मत का समूल रूप से त्याग कर दो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं करता, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो मात्र ज्ञाता 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 ज्ञाता, मात्र दृष्टा 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 दृष्टा, मात्र जाननहार जाननहार जाननहार, चैतन्य तत्व परमात्मा शक्ति। ऐसा परम गुरु परमात्मा का उपदेश है। चेतनात्मा, आत्म ध्यान का अर्थ ही ये है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार अंतर आत्मा में
अंतर्ज्ञान की प्रसन्नता रूप कली कली खिल जाए, आत्मा रोमांचित हो उठे। अंतर चेतन शक्ति से आत्मा रोमांचित हो उठे, रोम रोम रोमांचित हो जाए। आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद की और उत्सव की लहरें डोल उठे। सर्वांग प्रदेशों में जलती हो जहां अंतर ध्यान की अग्नि, जो तड़ातड़ सारे कर्मों को क्षय कर दे, तड़ातड़ आग लग जाए सारे कर्म धाराओं में, अब ब्रह्म के भाव में आग लग जाए, कसाय की परिणतियों में आग लग जाए, मोह ममत्व धू धू करता हुआ जलता हुआ दिखाई दे। इंद्रिय से आत्रोत ध्यान की सारी किट कालिमा एक रूप, एक ध्यान, एक आत्म रूप के दर्शन होते ही समस्त कालिमा किट कालिमा धुल के बिल्कुल स्वच्छ धवल चैतन्य तत्व के प्रकाश रूप जगमगा जाए। चेतनात्मा, ओ प्यारे प्यारे चेतनात्मा, अपने ध्यान, अंतर ध्यान होने की एक ही कला है, बस एक ही मार्ग है अपने ध्रुव तत्व का अवलंबन। जिन भगवान की वाणी में जैसा वस्तु स्वभाव झलका है, बस वैसा वस्तु स्वरूप ही सत्य है। इसके अलावा चलने वाला परिणमन, काम, भोग, विकार, मन की आसक्ति, विषय आसक्ति, राग परिणतियां, मान अपमान कसाय, लोभ स्वार्थ की धाराएं, इसके अलावा चलने वाला सारा परिणमन वस्तु स्वरूप कहता है। ये चैतन्य का परिणमन नहीं है, चैतन्य की अपनी जाति नहीं है, ये चैतन्य का अपना रूप नहीं है, ये चैतन्य की अपनी शक्ति नहीं है, ये तो कर्म विकार है। चेतनात्मा, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी कहती है, भावलिंगी वीतरागी योगिराज कहते हैं कि देखो मैंने काम जीत लिया। आहा, तारन तरन जिनेश्वर कहते हैं, मैंने काम रूपी शत्रु पे विजय पाई है, इसलिए आज वीतरागी है। इच्छा, आशा, तृष्णा, इन कसाय रूपी शत्रु को जो जीत ले, वो जितेंद्री, वो वीर, वो महावीर का वंशज है। भव्य आत्मा, ये वीर शासन चल रहा है। वीर शासन अर्थात वीरों का शासन, महावीर का शासन। इस महावीर के शासन में जो वीर अर्थात पुरुषार्थी, आत्म पुरुषार्थी, भगवान महावीर के शासन में जो वीर अपने अंतर आत्म शक्ति के पुरुषार्थ को उछाल लेंगे कि अहो जयवंत हो, मेरे अंतर में प्रकाशवान अपनी अंतर ज्ञान ज्योति ऊर्ध गमन स्वभाव, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। मेरे निज घट में प्रकाशवान मेरी अनंत केवल ज्ञान ज्योति उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो। जैसे वीरत्व को पहचान लेंगे, सम्यक की निधि को पहचान लेंगे, वो वीर शासन में वीर क्षत्रिय, वीर शासन के सेनानी, मोक्ष मार्गी, रत्नात्रय से अलंकृत, वह जिनेश्वर के लघुनंदन, वह मोक्ष मार्गी, वह इस जन्म मरण की व्यथा को मिटा देंगे। वह इस पुण्य पाप के परिणमन को क्षीण कर देंगे और अपनी अंतर आत्म चेतन गुफा में प्रवेश करके अपने निरावरण वीतराग तत्व का अनुभव करके
आहा, अपने ही अनंत केवल ज्ञान प्रकाशमान ज्योति को अपने में देख के स्वानुभूति में स्वानुभव दर्शन से दर्शन करके ज्ञान से शक्ति को पहचान के जान के वह ज्ञानी वह पुरुष इस अनंत ज्योति स्वरूप अर्क स्वभाव को उपलब्ध हो जाएंगे। प्रकाशमान ज्योति का अनुभव कर लेंगे कि यह है प्रकाशमान मेरा ज्योति स्वरूप परमात्मा। वीतरागी संतों का उपदेश उनके अनुभव में घटेगा। आचार्य तारण तरन देव की वाणी उनके हृदय में गुंजायमान होगी। 36 अर्क सी प्रकाश उनके अंतर में जगमगाता हुआ दिखाई देगा। उन्हें अपनी चैतन्य ज्योति अंतर ज्ञान में उपलब्ध अपनी चैतन्य ज्योति जगमगाती हुई दिखाई देगी। जगमग 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 जगमगाती हुई चेतन ज्योति का प्रकाश प्रकाशमान दिखाई देगा कि ओ ये ज्योतिर्मान केवल ज्ञान स्वभाव जगमगा रहा है, जगमगा रहा है केवल ज्ञान में ज्योतिर्मय शक्ति का प्रकाश जगमगा रही है अंतर ज्ञान की ज्योति। हे आत्मा चेत जाओ, अंतर आत्म स्वभाव में चेत जाओ, ऊर्ध्व स्वभाव का ध्यान धारण करो। अंतर आत्म स्वभाव का ध्यान धारण करो। चेत जाओ आत्मन, चेत जाओ। पाप बुद्धि देह बुद्धि ये आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं, और जब तक इनका रस है तब तक आत्म ध्यान में बाधा है। पाप बुद्धि रहे, देह बुद्धि रहे, परिणमन में रहे, लेकिन रस ना रहे। रस तो मात्र त्रिकाली का होना चाहिए। रस तो मात्र आत्मचिंतन का होना चाहिए। रस तो मात्र आत्म ध्यान का हो, जिस ध्यान से आत्मा का रोम रोम रोमांचित हो उठे, जिस आत्म प्रतीति के आते ही आत्मा के प्रदेश प्रदेश विलस उठे। रस तो मात्र अपने अंतर चतुष्टय स्वभाव के अलावा और किसी का ना हो चेतन। स्वीकार करो निज आत्म पद को। देखो अपने अभ्यास को फिर से स्मरण में लेके आओ। देखो गुप्त कमल पे 6 अर्क स्वयं प्रकाशमान हो रहा। देखो इन नाभि कमल पे 6 अर्क स्वयं प्रकाशमान हो रहा। हृदय कमल पे 8 अर्कों का प्रकाश जगमगा रहा। कंठ कमल पे 4 अर्क ज्योतिमान हो रहे हैं। करोड़ों सूर्यों सम ये 24 अर्क अपनी अनंत प्रकाशमान शक्ति का उद्घोष कर रहे हैं। और इस कंठ कमल पे 5 अर्क ज्योतिर्मान हो चुके हैं। रिक्त सी सुसमय सुनंद यार सी हे भव्य आत्मा, देखो 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 अंतरात्मा, देखो तो जान सी ये 5 अर्क ज्योति तो यहाँ मुख कमल आसन पे अंतर अर्क प्रकाशमान ज्योति को ज्योतिर्मान कर ही रही। ये 6ठी पंखुड़ी पे देखो कौन सा अर्क आ रहा है। इस आसन पे कौन विराजने वाला है चेतन। अनंत रत्नों की राशि की तरह अनंत अनंत प्रकाश को लिए स्फटिक की तरह स्वच्छ उज्ज्वल जैसे हर सूर्य एक साथ प्रकट हो गया।
सहस्त्रों रत्नों का प्रकाश एक साथ जगमगा रहा हो, जिस प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश भी फीका है, ऐसी प्रकाशवान ज्योति में जगमगाता हुआ ये जैन सी अर्घ उत्पन्न हुआ है। हृदय से प्रफुल्लित होकर इसकी अनुमोदना करो चेतन आत्मा। इस जैन सी अर्घ की विशेषता को कहते हैं कि ये जैन सी अर्घ वीतरागी भावलिंगी महामुनियों के कंठ कमल और मुख कमल पे विराजमान एकमात्र अपने शुद्ध वीतराग जिन पद को सुशोभित करता है, जिन पद की रमणता से सुशोभित ये जैन सी अर्घ भावलिंगी महामुनियों के अंतर में अंतर वीतरागता को प्रचुर मात्रा में सहसंवेदन की धारा के साथ बहाता है, आत्मरमणता में मन मस्त रखता है। इसलिए वे योगीराज एक क्षण के लिए भी अपने वीतराग स्वभाव से चुप्त नहीं होते। सदुपयोग में पूर्ण आत्मरमणता रूप वीतरागता का रस साधन करते हैं और सदुपयोग से बहिर्मुख होते ही तत्काल वीतरागता की अनुमोदना करके, अपने वीतराग अनंत दृष्टि की अनुमोदना करके यह सर्वज्ञ परमात्मा प्रकाशमान पूर्ण वीतराग ज्योति की अनुमोदना करके तत्काल फिर से शुद्ध उपयोग में गुप्त हो जाते हैं। जिनकी वीतरागता, जिन भावलिंगी महामुनियों की वीतरागता कभी भी खंडित नहीं होती, ऐसे अखंड जिन पद के स्वामी रयंत्रे जिनका स्वभाव है, ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनियों के मुख कमल की ज्योति पे अंतर ध्यानस्थ एकांत निर्जन वन में ध्यान करते हुए ऐसे वीतरागी महामुनि भावलिंगी संतों के मुख कमल पे ये जैन सी अर्घ का प्रकाशमान हो रहा है। देख के हर्षित और आनंदित हो भगवान। वीतरागता को देख के जिसे हर्ष होता है, भावलिंगी मुनियों की अंतर साधना को देख के जिसको अंतर से हर्ष और आनंद उपलब्ध होता है, जिसे प्रसन्नता होती है कि अहो ये जन्म मरण का नाश करने वाले, यह रत्नत्रय की निधि को पिकटा के बैठे हुए परम योगी, मैं कहाँ पामरता को देख रहा हूँ, मैं कहाँ मोह और राग में मर रहा हूँ, मैं कहाँ राग देश के विषयों में पागल हुआ जा रहा हूँ, ब्रह्म कषाय और विषय आसक्ति में इस संसार के मिथ्या विषयों को देख रहा हूँ, कहाँ मैं पामरता को देख रहा हूँ। देखो इन परम पुरुषार्थी महायोगी राज को, तारन तरन जिहाज को, जगत के तारणहार, ऐसे एकांत निर्जन वन में शीत उष्ण की इन समस्त धाराओं को सिर्फ कर्मधारा जानते हुए सबसे अप्रभावी अपने स्वसंवेदन में लीन जैन सी अर्घ के प्रकाश से प्रकाशित जिन पद से सुशोभित वह महायोगी राज अपने चैतन्य ज्ञान पिंड में ही लीन है, एकांत में अपने ही शाश्वत स्वरूप में रमा रहे हैं। वंदना कर लो ऐसे महायोगी राज की। यदि इनकी भाव वंदना हो गई चेतन, तो तुम्हारे दर्शन ज्ञान की निर्मलता होना सुनिश्चित है, क्योंकि जिसकी अनुमोदना करोगे वैसे ही परिणाम निश्चितता से होंगे, निश्चितता से। लेकिन स्वार्थ ना हो, समर्पण हो, इनकी वाणी के प्रति समर्पण हो, इनके उचित व्यवहार के प्रति समर्पण हो, इनका सम्यक व्यवहार तुम्हें रुच जाए कि कितने निर्मोही जगत के तारणहार कैसे निर्मोही हैं, जिन्हें शरीर का राग नहीं, जिन्हें इस शरीर से ममत्व नहीं, जो इस शरीर से भिन्न अपने ही वीतराग पद के स्व आनंद में स्वरूपस्थ दर्शन ज्ञान चारित्र ज्ञान मूर्ति आत्म तप में लीन
कैसे निर्मोही ये जगत के तारनहार, सारे उपसर्गों से परे, अंतर आत्मा के उत्सर्ग में, आत्म ध्यान में कैसे स्वपुरुषार्थ में डटे हुए हैं। अहो धन्य है इनका वैभव, धन्य है इनकी महिमा, धन्य है इनका अतिशयकारी ऐसा पुरुषार्थ जिसको देखते ही श्रावक का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, श्रावक के अंतर की विशुद्धि प्राप्त हो जाती है, श्रावक के अंतर का पौरुष जगमगाने लगता है। यह श्रावक इनके ऐसे आत्म पुरुषार्थ को देख के अपने स्वात्म पुरुषार्थ को जागृत करता है, स्वयं वीर अतिवीर सम्मति वीर होने का पुरुषार्थ करता है, अंतर से जागता है, बोध होता है। देखो वो ही भावलिंगी तारण तरण दिनेश्वर उपदेश दे रहे हैं, वो ही इस जान सी अर्थ का परिचय करा रहे हैं, जैन सी अर्थ का परिचय करा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा भविक जन, ये मुख कमल आसन पर सुशोभित ये जो जैन सी अर्थ है, ये जैन सी अर्थ आत्मा का जयवंत स्वभाव है, अर्थात जिन पद से सुशोभित वीतराग परिणति का उद्घोषक है। और ये जैन सी अर्थ के मुख कमल की छठी पंखड़ी पे उसके सिंहासन पे आके विराजमान होता है। हे श्रावक, ये तुम भी वीतरागता को उपलब्ध करना चाहते हो? अरे भावलिंगी संतों की वाणी है ये, इसे अंगीकार करो। हे श्रावक, ये तुम भी जैन सी अर्थ को उपलब्ध करना चाहते हो तो अंतर आत्म स्वभाव के ध्यान में एकाग्र चित्त होके अपने मुख कमल को उपलब्ध करो। अरे तुम वीतरागी साधु अभी नहीं हो पा रहे तो पामरता को मत देखो, ये पर्याय की पामरता है, लेकिन वीतरागता तो तुम्हारे अंतर में निवास कर रही है। दर्शन ज्ञान की चेतन शक्ति तो तुम्हारे अंतर में निवास कर रही है। तुम उस दर्शन ज्ञान की चेतन शक्ति को देख के और अपने अंदर में ऐसे मुख कमल की शोभा को उत्पन्न करो। 6 पंखुड़ियों में प्रकाशित इस मुख कमल को अपने अंदर में देखो और देखो इसमें जगमगाते हुए इन 6 अर्कों को और अनुभूत ना करो, आगवानी करो कि अहो जैसा अर्क स्वभाव भावलिंगी अर्थात जो अनंत अर्क स्वभाव मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है, वो ही अनंत स्वभाव, वो ही अनंत अर्क तेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। तुझ में और मुझ में, तेरी अंतर चेतन शक्ति में और मेरी अंतर चेतन शक्ति में कोई भेद नहीं। अनंत ज्ञान मोरे सो तोरे, तोरे सो मोरे, एक समान प्रकाश है अपने अर्क स्वभाव में, एक समान प्रकाश है तुम्हारी और मेरी ज्ञान ज्योति में, एक समान प्रकाश है तेरे अंतर में और मेरे अंतर में। तेरे कमल भाव पे जो जैन सी अर्क का जिन पद का सुशोभित होता हुआ जो प्रकाश है, वो ही प्रकाश मेरे अंतर में जैन सी अर्क का है और मैं इस जैन सी अर्क की रमणता में निमग्न हूँ, इसलिए संसार के समस्त प्रपंचों से भिन्न हूँ, सबसे विरक्त हूँ। और तू इस जैन सी अर्क को जान रहा है, तू स्वीकार कर रहा है, इसलिए तू इस समय एक देश विरक्त है, अर्थात तू श्रद्धा से विरक्त है, तू स्वीकारता से विरक्त है। तू स्वीकार तो कर, ये जैन सी अर्क तेरा स्वभाव है। जिन पद से सुशोभित तेरी वीतराग परिणति तेरे अंतर में विद्यमान है। पुरुषार्थ जगह चेतन आत्मा अपने अनंत ज्ञान के प्रकाश को अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में प्रकाशित होता हुआ देख तो वीतरागी संतों का ये उपदेश कभी खाली नहीं जाता चेतन। जो तू तू सो सो तू सो हम हंसो हंसो सो हम तू सो तू मैं।
जैसा तेरा स्वभाव वैसा मेरा स्वभाव। हंसो तू सो हंसो। जैसा मैं वैसा तू। हे ज्ञानी आत्मयोगी, हे ज्ञानी धर्म योगी, ऐसे चैतन्य महाव्यास की शक्ति को अंगीकार कर। ऐसे अंतरात्मा की परम ज्योति को दीप्तमान होता हुआ देख। तेरे अंतर में ऐसा शाश्वत ध्रुव स्वभाव प्रकाशमान अनंत ज्योति स्वरूप जगमगा रहा है। जगमग 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 ज्योति, जगमग 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 जगमगा रही है अंतर ध्यान की ज्योति, अंतर ज्ञान की ज्योति, अंतर आत्म ब्रह्मता रूप जो प्रसन्नता हो रही है। जिन पर आयो रे, जो ऐसे जितेंद्रीय पद को देख के आनंद और उत्साह आ रहा है, जैसे भावलिंगी महामुनियों के उपदेश को सुन के परिणति रोम रोम से रीझ है। जैन सी अर्थ का प्रकाश देख के जो आत्मा प्रसन्न चित्त हो उठी। ये देखो ये देखो ये देखो, ये हर्ष, ये उत्साह, ये उमंग, ये आगवानी, इसका ही नाम अंतर ध्यान है। आत्मा की कली कली खिल जाना, एकाग्र चित्त हो जाना, अंतर ज्योति को प्रकाशित होता हुआ देखना, हर्ष और आनंद की बहार आ जाना, एकाग्र चित्त एक रूप दिखाई देना, अनंत प्रकाशमान अनंत चतुष्टय स्वभाव। जिन पद से है सुशोभित जैन सी अर्क का स्वभाव, आक्रमण कर देख ले यही अपना निज भाव। रमण करके देख ले चेतन, जनेश्वर के वचन सत्य है। जिन जिन भगवान का कहा हुआ उपदेश सत्य है। जैन सी अर्क तेरी चेतन ज्योति है, तू रमण करके देख ले, ये जिन स्वभाव ही तेरा अपना स्वभाव, जिन पद से अलंकृत सुशोभित है तेरी ये चेतना। खुद रमण करके देख ले, खुद रमण करके देख ले। अनंत परम आनंद तेरा, जिन पद तेरा स्वयं का स्वभाव, स्वयं जैन सी अर्थ की परिणति में रमण करके देख ले चेतन, स्वयं रमण करके देख ले, देख ले बगले, देख ले अपने अंतर चतुष्टय भाव को, स्व चतुष्टय स्वभाव को देख ले। निराकार ज्योति को प्रकाशमान होता हुआ देख ले रे पगले। जिन भगवान की वाणी की अनुमोदना कर ले और इस संसार की आदि व्याधि उपाधि अपने मत को छोड़ दे, झूठे मत को। शुद्धात्मा कह के तूने बहुत अहंकार किया रे, अब शुद्धात्म शक्ति के प्रति समर्पण करके देख, सच्चा समर्पण करके देख। तारन तरन के नाम पे तूने बहुत मत किया, अपना पंड चला डाला, अर्थात अपना अहंकार पुष्ट कर डाला, अपने मान कसाय को लूटा तूने। अब छोड़ अहंकार की झूठी धाराओं को। अब तो तू तारन तरन के प्रति समर्पण करके देख ले। अरे वीतरागी भावलिंगी संतों के प्रति यदि हृदय मात्र समर्पण हो जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान की ज्योति तो प्रसाद रूप प्रकट होती है। सम्यक ज्ञान का प्रसाद तो सहज अनुभूति से उपलब्ध होता है। सहज सम्यक ज्ञान आचार्य भगवान की वाणी तो सम्यक ज्ञान है। ये तो सहज उपलब्ध होती है अंतर से। अपना मद छोड़, ज्ञान मद करके तूने मिथ्यात्व का पोषण कर लिया रे। तू ठगा तो मोक्ष मार्ग में आके ठगा, लुटा तो आत्म अनुभूति के बाद लुटा। अहंकार में, मान में फूल गया, निज आत्म को तू भूल गया, गुरु विनय तू भूल गया। आहा रे पगले, बाहर में तारन तरन कहता रहा और अंतर में मैं हूं चिल्लाता रहा।
अभिमान गला के देख पगले, अंतर आत्म ज्योति जगमगाती हुई दिखाई देगी। मान गला के देख पगले, मान गला के देख, अंतर स्वानुभूति जगमगाती हुई दिखाई देगी। अरहम स्वभाव का नाद होता हुआ दिखाई देगा। पर का लक्ष्य त्याग के देख पगले, पर को कहने का लक्ष्य त्याग के देख, सिर्फ पर का लक्ष्य छोड़ के देख, स्व का लक्ष्य बना। कहीं तत्काल तेरे अंदर में इतना पुरुषार्थ है, इतनी श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता है, सिर्फ स्व का लक्ष्य रख के देख। यदि तुझे इसी समय आनंद के झरने ना बहने लगे तो तू जो कहे मैं तुझे देने तैयार हूं। तू सिर्फ पर का लक्ष्य बुला के देख, तेरे श्रद्धान की भी निर्मलता है, तेरे ज्ञान की भी निर्मलता है। अर्थात ये आचार्य भगवंतों की वाणी की अनुमोदना करके तूने ये पात्रता तो बना ली है कि तू निर्मल श्रद्धान और ज्ञान को जानता है, तो सम्यक दर्शन और ज्ञान को जानता है, बस तेरा लक्ष्य भर स्वभाव पे नहीं है। तो निर्मलता को जानता है, निर्मलता को पहचानता है, लेकिन तुझे स्वस्वरूप की निर्मलता का भाव नहीं है। तुझे पर की अभिमान की धारा तीव्र है चेतन। अंतर ध्यान से इस अहंकार को गला दे इस अहंकार को, समर्पण कर दे भावलिंगी महामुनियों के प्रति, समर्पण कर अंतरम ज्योति के प्रति चेतन। रे कहने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अंतर आत्मा से अपने दोषों को निकालने के लिए सद्गुरु भावलिंगी महामुनियों की वंदना के साथ अपने इस मत को अंतर से परित्याग कर दे। कह दे गुरुदेव तुम ही सब कुछ, मैं मूढ़ अज्ञानी, मैं आत्मज्ञान को बिल्कुल नहीं जानता। पहली क्लास से नया एडमिशन लेता हूँ गुरुदेव, आप जैसा कहो वैसा ज्ञान, आप जैसा कहो वैसा दर्शन। मैं अनजान प्रभु, मैं अनजान। कोरी स्लेट लेके जाओ, देखो आचार्य भगवंत कह रहा है, इस स्लेट पे लिख दो जैन सी अर्क। आहा, जिन पद से सुशोभित अलंकृत होती हुई ये वीतराग परिणति, आत्मरमणीय स्वभाव, आत्मरमणीय स्वभाव, जैन सी अर्क का प्रकाश सर्वांग ज्योति स्वरूप जगमगा रहा है। जिन पद से सुशोभित चैतन्य शक्ति, जय हो। जिन पद से अलंकृत ध्रुव चेतन शक्ति, जयवंत हो। जिन वर स्वामी, जिन पद से अलंकृत ये जितेंद्रिय आनंद में आत्म स्वभाव, जिन परम पद, शुद्ध परम पद चेतन आत्मा, जिनेंद्र भगवान की वाणी का शंखनाद करो। जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को अपने अंतर हिये में प्रकाशमान होता हुआ देखो। इस जैन सी अर्क की ज्योति को, इस जैन सी अर्क के प्रकाश को प्रकाशमान अपने ज्ञान सूर्य में जगमगाता हुआ देखो। देखो रे चेतन आत्मा, आप वाणी नहीं करोगे, गुरु के वचनों को हृदय में नहीं बिठाओगे, गुरु की वाणी को स्वीकार नहीं करोगे, 36 अर्क सी प्रकाश, आहा अद्भुत अद्भुत प्रकाश में ये ज्योति, अहो अद्भुत प्रकाश में ये ज्योति। क्या इस ज्योति को अंतः में स्थान नहीं दोगे? अरे ये परम ज्योति तुम्हें परम आनंद के
उस अनंत गहरे अपने चैतन्य उपयोग में लेके जाएगी, जहां मात्र श्रद्धान का बल और ज्ञान की अंतर ज्योति है। ऐसे ज्ञानानंद में लेके जाएगी चेतन। ऐसे ज्ञान ध्यान विज्ञान में अपने परम अतीन्द्रिय गायक स्वभाव का बोध कराएगी। चिदानंद 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 सत्य दृष्टि का उद्घोष कराएगी। सत्य दृष्टि समम भवम, एक शुद्ध दृष्टि, एक प्रकाशमान जो अपना अंतर चैतन्य वीतराग तत्व है, प्रकाशमान जो अपनी अंतर चेतन ज्योति शक्ति है, उस प्रकाशमान ज्योतिर स्वभाव का दर्शन कराने वाला है अनंत दर्शन। दृष्टि अपना दर्शन अनंत दर्शन में है। जहाँ अनंत चतुष्टय दिखाई दे वो दर्शन अनंत दर्शन, और जहाँ संसार की एक एक समय की पर्याय दिखाई दे वो संकुचित दर्शन मिथ्या दर्शन। अनंत का दर्शन ही सच्चा दर्शन है। सम्यक दर्शन अनंत देखना। अनंत को ज्ञान जहाँ देखता जानता है वहाँ अनंत दर्शन है। दर्शन से झलकता है, ज्ञान से जानने में आता है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत। अनंत दिखे वहाँ मेरा रूप, ना दिखे वहाँ अज्ञान है। जीव है भोले आत्मा, अंतर्बोध तो जगा। जहाँ तुझमें तेरा दर्शन हो वहाँ अनंत मात्र ज्ञान केवल ज्ञान है, मात्र केवल ज्ञान है। और जहाँ मात्र केवल ज्ञान, जहाँ मात्र ज्ञान नहीं है वहीं अज्ञान, वहीं संसार है। तुझे केवल का दर्शन है, केवल ज्ञान है। केवल को देख, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान। जैन सियर्क की ये जिन स्वभाव में प्रकाशित सुशोभित ये परिणति कि केवल मात्र ज्ञान को कहती है कि देखो ज्ञान मात्र पिंड, ये निराकार ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। अरे ये धर्म ध्यान में पदस्थ ध्यान है। ये पद के माध्यम से अपने परम पारिणामिक वीतराग तत्व का जो चिंतन है ये पदस्थ ध्यान है। और ज्ञान पिंड के रूप में जो अर्कों का ध्यान है ये पिंडस्थ ध्यान है। और आत्मा के पिपासु श्रावक के लिए इन धर्म ध्यान की आज्ञा जिनेन्द्र परमात्मा ने दी है। आज्ञा विषय कह के जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को धारण करो चेतन। ये आज्ञा, जिन भगवान की आज्ञा का विचार करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। तुम्हारी पात्रता और योग्यता अनुसार तुम जिस ध्यान को अपना पाओ उस ध्यान को अपनाओ। तुम जिस ध्यान में प्रवर्त पाओ, प्रवर्तना कर पाओ, जिसमें तुम्हें अपने चैतन्य की वर्तना दिखाई दे, उस ध्यान का अवलंबन लेके अपने चैतन्य की प्रवर्तना करो। अपना निज प्राण, अपना त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा है। अपनी निज ज्योति, अपना तारण तरण जिनेश्वर, जिन स्वभाव, अपना वीतराग पद है। अपनी परम ज्योति, अपना परमात्म पुंज है। केवल ज्ञान में चतुष्टय आत्मा, अपनी परम ज्योति प्रकाशमान हो रही है चेतन। अपनी आत्म ज्योति ज्योतिर्मान हो रही है। देखो ऐसे ज्योतिर्मान अपने अद्वितीय अद्भुत चैतन्य प्रकाशमान ध्रुव तत्व को, अपना अंतर प्राण सुख सत्ता चैतन्य वो शाश्वत वीतराग स्वरूप
ऐसे चैतन्य ज्ञान विज्ञान में आत्म स्वभाव के अंतर ध्यान में रत रहो चेतन आत्मा। आत्मार्थी के लिए ध्यान अति प्रिय है, अति प्रिय, क्योंकि इस काल में वो अपने इष्ट स्वभाव की आत्मस्ती में मदमस्त है। देखो मुख कमल की ऐसी अनंत शोभा को शोभायमान, सुंदर मुख कमल पे प्रकाशित ये 6 अर्घ। आज ये मुख कमल पूर्ण हुआ। आज इसके 6 सूर्य करोड़ों सूर्य सम प्रकाश को तेज उत्पन्न अपने जिन पद को सुशोभित कर रहे हैं। वीतरागता झलक उठी है। अरे अंतरात्मा, यदि ऐसी महिमा सुन के भी तुझे प्रकाशवान चेतन भगवान आत्मा अपने में दिखाई नहीं देता, अर्थात स्वीकारता रूप प्रतीति में नहीं आता, तो तेरी आत्मा का हृदय वांझ है, वांझ। तू श्रद्धा से अपूर्ण है, तू ज्ञान से अधूरा है। ऐसी वांझ आत्मा, हे वांझ आत्मा, ये तो तेरे लिए गाली है रे। वांझ कह दिया है तुझे, तो मिथ्या दर्शन कहलाएगा। यदि ऐसी वांझ ऐसी जड़ हो रही है ये आत्मा, तो भगवान कैसे जिनमार में आरोहण करेगी। इस वांझपने को छोड़ दे चेतन, हृदय से प्रभावित होकर देख। अरे आभव्य को भी यदि वीतराग वाणी मिल जाए, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय के जीव भी जब वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज अपनी समाधि में रत होके अंतिम उपदेश देते हैं, जब वीतरागता के प्रचंड तेज से उनका समाधि का काल आता है, उनकी अंतर वीतराग करना फटती है, उनका वीतराग में उपदेश करता है, तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव भी निकल निकल बाहर आ जाते हैं और अपनी भव्यता को पहचान लेते हैं। तू तो संगी पंचेंद्रिय है रे मूर्ख, तेरा हृदय प्रभावित नहीं हो रहा। कैसा अभागापन नहीं। अरे परम भाग की सराहना कर कि तुझे जिनवाणी मिल रही है, जिन उपदेश प्राप्त हो रहा है, वीतराग वाणी का प्रकाश हो रहा है, तेरी अंतर आत्म ज्योति जगमगा रही है। अंतर आत्मा से अनुमोदन कर, अंतर आत्मा से अनुमोदन कर। सूक्ष्म में सही हो, सूक्ष्म में अपना ममल स्वभाव है, इसको अपना 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 स्वीकार कर कि यही मैं हूं। बस सूक्ष्म है, सूक्ष्म मन वचन काय से परे, और अपने चैतन्य पिंड में शिव उससे बिल्कुल शुद्ध सुशोभित, अपने चैतन्य पद में अलंकृत। ओंकार के नाद से अपनी भव्यता को जगा दे रे भव्य आत्मा। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः की ज्योति से अपनी अंतरात्मा को जगा ले। अरे तू बांझ नहीं, तू स्वानुभूति का जनक है, तू अभव्य नहीं, तू भव्य है, जिनेश्वर का लघुनंदन है। यदि तू भव्य ना होता तो तुझे वाणी कैसे मिलती? यदि तू भव्य ना होता तो तेरा हृदय रोमांचित कैसे होता? तू भव्य ना होता तो तुझे ये वीतराग भगवान के वचन कैसे प्राप्त होते? ये तू भव्य ना होता चेतन, तो तुझे ये अर्क स्वभाव की ज्योति कैसे जगमगाती? अर्क की ज्योति, अर्क की प्रशंसा, अर्क का मात स्मरण भी यदि तुझे आता है तो ये निश्चित है कि तू प्रकाशमान स्वभाव की अनुभूति को उपलब्ध करने वाला भावी भव्य नियम से निश्चित होता है ये कि तू भव्य आत्मा है चेतन। चल अब स्वप्रसाद में रत हो जा। जैन से यज्ञ की ज्योति जगमगा रही है, जिन पद सुशोभित हो रहा है,
इस जिन पद के अनुभव में लीन हो जा। ओम नमः पंच परमेष्टि में इस जैन सी यज्ञ के अभिवादन में रत वन सिद्ध नमो नमः अपने ध्रुव सिद्ध पद का वेदन करते हुए अपने वीतराग स्वभाव में ही ज्ञान विज्ञान में अपने ज्ञाता पद में ही रमजा चेतन। अब कहाँ विकल्प है? अब कहाँ विकल्प है तुझे और कुछ चेतन आत्मा? अब कहाँ विकल्प है तुझे और कुछ? अब समस्त विकल्पों का परित्याग कर समस्त अज्ञान विकल्पों को एक तरफ रख दे। पर का लक्ष्य मिला, पर के लक्ष्य से ही आत्मा का घात होता है रे पगले। पर पर्याय का लक्ष्य परित्याग कर दे और एक परम पारणामिक अंतर ध्यान ज्ञान में अपनी वीतराग शक्ति प्रकाशमान हो रही है। एक ऊर्ध्वगामी अपना ममल स्वभाव ज्योतिर्मान हो रहा है। कहीं और कुछ नहीं है अपने वीतराग तत्व के अलावा। कहीं और कुछ नहीं है अपने ममल स्वभाव के प्रकाश के अलावा। कहीं कुछ नहीं है अपनी अंतरात्म ज्योति शक्ति के अलावा। एक वीतराग स्वरूप है बस। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। अंतर ज्ञान है, अंतर ध्यान है, अंतर विज्ञान। स्व का दर्शन है, स्व का ज्ञान है, स्व का चारित्र। वंशिद्ध नमो नमः। जैन सी अर्क में जिन पद को सुशोभित करता हुआ पंच परमेष्टि में जैन सी अर्क जिन पद की शोभा को बढ़ाते हुए अपनी वीतराग परिणति का उद्घोष करता है। ऐसी अनुभूति वन सिद्ध नमो नमः, ऐसा सिद्ध स्वभाव सर्वांग ज्योति स्वरूप उत्पन्न है, जयवंत है। इस सिद्ध स्वभाव को मेरा नमस्कार। इस शाश्वत सिद्ध पद को मेरा नमस्कार। पंच परमेष्टि में ओंकार ज्योति और अंतर सिद्ध स्वभाव, यही मेरी स्वानुभूति के अपने स्वयं के स्वानुभूति के अपने ही प्रकाशित, अपने ही चेतन, अपने ही ज्ञान विज्ञान में, अपने ही आनंद रूप, अपने ही त्रिकाली परमात्मा ज्ञायक प्रभु है। अपने में ही विराजित है ये चेतन शक्ति चेतन। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। नमो वंशिद्ध नमो वंशिद्ध नमो नमः। जिन पद आयो रे उमड़
उमड़ आए। स्वानुभूति में ये पद आया है रे भव्य आत्मा। जैन सी अर्क आया है, जैन सी अर्क आया है अंतर ज्ञान ध्यान में अपनी अंतर ज्योति का प्रकाश करते हुए। जैन सी अर्क आया है रे चेतन। कैसे कैसे हर्षित और आनंदित हो, ऐसे हर्षित और आनंदित हो कि बस इस अर्क के बहुमान में तुम्हारा ऐसा आनंद और उत्साह महोत्सव देख के ये कर्म धाराएं स्वयं भाग जाएं या ज्ञान धाराएं स्वयं गल जाएं। ऐसे हर्षित आनंदित और रोमांचित हो कि कर्मों को पता लग जाए कि जीव मुक्ति में जाने वाला है। भयभीत हो जाए सारी कर्म प्रकृतियां, भय से कांप उठे ये सारा अज्ञान परिणमन। देखो जाने वाली है ये आत्मा अपने सुख स्वरूपी चैतन्य धाम में। ये कर्म जैसे ही डरेंगे वैसे ही क्षय हो जाएंगे। अज्ञान धारा को डर लगने लगे तुमसे चेतन आत्मा। अज्ञान परिणति आने से पहले घबराए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ऐसे अंतरात्म स्वभाव की प्रसन्नता और रोमांच की अनुमोदना करो। ऐसे आत्म स्वभाव की अनुमोदना करके हुए अपने वितराग स्वपद में रम जाओ आत्मन, रम जाओ। बस निज में थम जाओ, अंतर आत्म स्वरूप में रम जाओ। ये रमणता, ये स्थिरता, ये प्रकाश, अंतर ज्योति प्रकाश, ये अपना ही ममल स्वभाव। ये अंतर ज्योति प्रकाश अपना ही ममल स्वभाव। ये अंतर ज्योति प्रकाश अपना ही ममल स्वभाव। नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो अपनी एकाग्र चित्त ध्रुव परिणति में ऐसे जैन सी अर्क का शुद्ध प्रकाश, ऐसे जैन सी अर्क की ज्ञान ज्योति, ऐसे जैन सी अर्क की अपनी जिन पद को सुशोभित करती हुई ऐसी वीतराग परिणति का स्मरण, स्तवन, स्तुति, जिन वाहे, जिन अगय है,
जिन नंद, जिन प्रियो, जिन रंज, जिन नंद, जिन आनंद, जिन समय वाहे जिन रंज वाहे, जिन आलाप वाहे, जिन आराध वाहे, जिन उक्त वाहे, जिन दीप्ति वाहे, जिन दर्श वाहे, ऐसे जिन स्वभाव का वेदन, जिन स्वभाव की अनुमोदना, जिन पद से अलंकृत अपनी वीतराग शक्ति, इसकी स्तुति, जिन आलाप वाहे, अरे ऐसे जिन स्वभाव का संसर्ग, जिन ज्योति प्रकाश अंतरात्मा, यही वीतराग शक्ति है, यही वीतराग भाव है। जिन 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 जिनवर स्वभाव अपना, जिन जिनवर जितेंद्रिय आत्मस्वरूप अपना, जिन स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने जो जिन स्वभाव कहा है, ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति में प्रकाशमान, ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति में प्रकाशित होता हुआ अपना वीतराग जिन स्वभाव, अपनी ममल स्वभाव में आत्मा, अपना वीतराग परम पद स्वयं उत्पन्न ज्योति में ज्योतिर्मान हो रहा है। हे आत्मन, ऐसे जैन सी अर्क की अनुमोदना करो, ऐसे मुख कमल पे सुशोभित ये जैन सी अर्क, जिन स्वभाव को सहज व्यक्त करता हुआ अपने जितेंद्रिय जिन पद का उद्घोष करते हुए स्वयं अपनी वीतरागता को सिद्ध कर रहा है। आप ऐसे जिन पद में ही रमाओ चेतनात्मा, ऐसे ध्रुव पद में ही रमाओ, तुम्हारा ही स्वभाव ममले ममल स्वभाव, तुम्हारी ही चेतना शाश्वत ध्रुव चेतन शक्ति, तुम्हारा ही अंतर्बल कर्मों को क्षय करने वाला है। आत्मबल से सारे रोग, शोक, पीड़ा, चिंताएं, आकुलताएं, बाहर की सारी बाधाएं इस अंतर आत्म ध्यान की शक्ति से साफ मिला जाएगी। अव्ययवाद अनंत में स्वभाव, सारी बाधाओं से रहित अपने अव्ययवाद निर्वाद अपने ऐसे वीतराग पद का ध्यान धारण करो, जिन पद की ज्योति से स्व को स्व में प्रकाशित होता हुआ जानो चेतनात्मा, स्वयं स्व में स्वयं स्व में स्वयं में प्रकाशित होता हुआ मेरा स्व समय परमात्मा, आत्म ज्योति की स्थिरता में स्थिर रहो, आत्म ध्यान की स्थिरता में स्थिर रहो और ऐसे चिदानंद के आनंद में आनंदित होकर, ऐसे चयन आनंद स्वभाव के आनंद में आनंदित अपने ध्रुव वीतराग पाप स्वपद को, अपने स्वामित्व को, अपने ममले ममल प्रकाश ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को स्वयं में प्रकाशित होता हुआ देखो। ये प्रकाश ही अपना रूप है। आहा हा, ये प्रकाश ही अपना रूप है। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये प्रकाश ही अपनी परम ज्योति है। इस ज्योति में रमाओ चेतनात्मा, इस ज्योति में रमाओ, अंतर ध्यान में लय हो जाओ, ओंकार में अभिन्न अपनी वीतराग शक्ति में लय हो जाओ और अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में आचरण करते हुए अब अपने स्वबोध में स्थिर रहना। संबोधन की आधीनता नहीं है, स्व आत्मबोध स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता स्वाधीनता है मुझे स्वचेतन रमणता की। इसी स्वाधीन दर्शन ज्ञान में आचरण करो, स्वाधीन दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति अपना। स्वदर्शन ज्ञान चारित्र स्वाधीन शक्ति है। इस स्वदर्शन ज्ञान चारित्र की स्वाधीन शक्ति को कोई कर्म आवरण बाधा नहीं पहुंचा सकते। अव्ययवाद अनंतम, अव्ययवाद मेरा अनंत स्वभाव, मेरी अंतर्ज्ञान ज्योति में ज्योतिर्मान होगा। जो अपने चेतन स्वभाव को चेतनात्मा, जो अपने चेतन स्वभाव को चैतन्य जिन विंद स्वभाव, चैतन्य विंद ज्ञान स्वभाव,
ज्यो अपनी ऐसी चेतन ज्योति को, परम ज्योति अपना प्रकाश, अंतर ज्योति अपना प्रकाश। जागो है भव्य आत्मन, जागो। ओम नमो वंशित्रे नमो नमः।